हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज की इस वीडियो में बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आप सभी सेजिटेरियस यानी धनु राशि वाले लोगों का। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। आप ये रीडिंग अपनी सन साइन, अपनी मून साइन, अपनी राइजिंग साइन और अपने डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं। ओके, आप मेरे साथ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आप यूनिवर्स से जो भी चाहते हैं उन सारी चीज़ों को क्लेम कर सकते हैं। आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, 10 स्टार। थोड़ा लो फील कर रहे हैं आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में मोटिवेशन की कमी है। थोड़े से डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ बातें हैं जो लगातार आपको परेशान कर रही हैं। इन चीज़ों से फ़िलहाल आपको ऊपर उठने की ज़रूरत है, क्योंकि एक नई शुरुआत होने जा रही है आपकी। एक नई बिगनिंग होने जा रही है इस मंथ आपकी। बहुत कुछ नया होगा आपके साथ, आपके लिए बहुत कुछ नया होगा। आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं खुद को लेकर, वो सारी फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही हैं इस मंथ। बस आपको थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। थोड़ी सी मोटिवेशन की कमी दिखाई दे रही है आपके अंदर। आप डर रहे हैं कि नई चीज़ों के लिए शायद मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज़ें होनी हैं वो होकर ही रहेंगी और एक अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही है। एक नई अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही है इस मंथ आपके लिए। बहुत कुछ नया करेंगे आप, नई जॉब, नया बिजनेस, बहुत कुछ नया करेंगे। तो तैयार हो जाएं एक नई शुरुआत के लिए। ओके, द वर्ल्ड। किसी चीज़ ने जकड़ा हुआ है आपको, किसी पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा परेशान है आप। पास्ट को पकड़कर बैठे रहना किसी भी बात का सल्यूशन नहीं होता। अब आपको नई शुरुआत करनी है तो अपनी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ना ही होगा, क्योंकि जब तक आप पुरानी चीज़ों को पकड़े रहेंगे, मुट्ठी में बांधे रहेंगे, नई चीज़ आप नहीं शुरू कर पाएंगे। नई बिगनिंग होने जा रही है, जिसके लिए आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ना ही होगा, भूलना ही होगा। शायद ये उतना आसान नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। जब तक आप खुद को जकड़े रहेंगे पुराने ट्रॉमा से, पुरानी बातों से, पुराने लोगों से, तब तक आप कुछ भी नया करेंगे तो आपको उसमें परेशानी आएगी। लेकिन जैसे ही आप पुरानी बातों को पीछे छोड़ देंगे, आप देखेंगे कि एक नया वर्ल्ड, एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रहा है, बहुत कुछ अच्छा प्लान कर रहा है। और यूनिवर्स की प्लानिंग हमेशा हमसे, आपसे कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। तो यूनिवर्स जब आपको देने के लिए तैयार है, तो फिर आप खुद को क्यों रोक रहे हैं। ये वक्त नई चीज़ों को अपनाने का है, नई शुरुआत को अपनाने का है, पीछे मुड़कर देखने का नहीं है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर जो आपको ही उठानी है। और आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा फील होता है जैसे आपकी जिम्मेदारियां आप पे बर्डन की तरह भारी होती जा रही हैं। थोड़ा सा वक्त आपको खुद के लिए भी निकालना है। थोड़ा सा समय आप अपने आप को भी दें। आपकी जिम्मेदारियां आपकी हैं, लेकिन ये जो समय है ये कह रहा है कि आपको खुद के लिए भी सोचना है, खुद के लिए भी समय निकालना है। काम का प्रेशर भी आप पे ज़्यादा दिख रहा है, तो आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। 5-10 दिनों की आप ब्रेक ले सकते हैं अप्रैल के मंथ में। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक्सपेंशन दिख रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है अप्रैल के मंथ में आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और आपके पर्सनल लाइफ में भी एक एक्सपेंशन दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है। आपने जो कुछ भी काम किया है अभी तक, उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। आप अगर जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। आपकी फैमिली लाइफ में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा।
आप कुछ नया कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इस तरह के भी साइन दिख रहे हैं। आप नया व्हीकल ले सकते हैं, अपने घर की रिनोवेशन करवा सकते हैं। ओवरऑल ग्रोथ दिख रही है आपकी पर्सनालिटी में। आप अपनी ग्रूमिंग पर भी काफ़ी ध्यान देंगे, खुद को ध्यान देंगे, खुद पर ध्यान देंगे इस महीने, तो पर्सनालिटी भी आपकी डेवलप होगी। आपको नई जॉब मिल सकती है जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, नया सीखेंगे, अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, ऐसी इंडिकेशन मिल रही है। तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपकी एक्सपेंशन दिखाई दे रही है अप्रैल के मंथ में। आपकी रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी आ सकती है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो स्टेबिलिटी आएगी। जो भी कन्फ्यूज़न है, डिस्प्यूट है, वो ख़त्म हो सकते हैं अप्रैल के मंथ में। तो ओवरऑल ग्रोथ दिख रहा है आपकी लाइफ में अप्रैल के इस मंथ में। बहुत अच्छा रहने वाला है अप्रैल का मंथ आपके लिए। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपको अभी तक लग रहा था कि लाइफ जो है वो बहुत स्लो चल रही है, आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। तो अप्रैल के मंथ में बहुत रैपिड मूवमेंट दिख रही है आपकी लाइफ में। अचानक से आपकी लाइफ जो है वो फास्ट हो जाएगी। आपको लगता था कि आपकी लाइफ बोरिंग हो गई है, सब कुछ एक जैसा ही हर दिन है, एक मोनोटोनस सी सिचुएशन बन गई थी, बहुत बोर हो रहे थे अपने लाइफ में। तो आपकी लाइफ जो है वो अप्रैल के मंथ से हैपनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे दोस्त बनेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जिससे अचानक से आपकी लाइफ जो है वो रफ्तार पकड़ लेगी, वो बहुत फास्ट चलना शुरू हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं इस फेज़ को एंजॉय भी करेंगे। बहुत कुछ अच्छा होगा अप्रैल के मंथ में आपकी लाइफ में। नई जॉब हो सकती है, नए लोगों से आप जुड़ सकते हैं, सोशल लाइफ आपकी एक्सपैंड हो सकती है, जिस वजह से आपकी लाइफ में एक इन्हांसमेंट आएगा। आपके सोशल सर्कल से भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। नए नए दोस्त बनेंगे आपके, और आपका जो ये नया सोशल सर्कल है ये काफ़ी इन्फ्लुएंसर, काफ़ी अच्छे लोगों का होगा। बड़े बड़े लोगों से जान पहचान आपकी हो सकती है और इस जान पहचान का फ़ायदा आपको आपकी जॉब में, आपके बिज़नेस में, आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो ओवरऑल लाइफ आपकी एक नई शुरुआत करेगी इस अप्रैल के मंथ में। तो यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ करने जा रहा है। आप बस तैयार रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिवली क्लेम कीजिए। जो भी आप चाहते हैं अप्रैल के मंथ में आपको ज़रूर मिलेगा। एक नई बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी और ये शुरुआत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। बस आपको अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस से निकलना है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एनालिसिस सजिटेरियस यानी धनु राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल के मंथ की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें फ्रेंड्स, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू, गुड नाइट।